तेज प्रताप यादव के जन्मदिन के बहाने लालू परिवार में मंगलवार को भरत मिलाप हुआ। तेजस्वी यादव अचानक अपने बड़े भैया के आवास पर पहुंचे और केक काटकर सीक्रेट गिफ्ट भी दिए। दोनों ने कहा कि उनके बीच कोई मतभेद नहीं है। आरोपों प्रत्यारोपों के बीच दूसरे चरण का चुनाव प्रचार मंगलवार की शाम थम गया। 18 अप्रैल को बिहार के 5 सीटों के साथ देश भर की 97 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मोदी टाइटल पर राहुल गांधी के बयान पर पीएम ने पलटवार किया है। वहीं सुशील मोदी भी मानहानि का केस करने की बात कही है। कर्नाटक की रैली में राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया था। लखनऊ से राजनाथ सिंह के मुकाबले अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा महागठबंधन की उम्मीदवार होंगी। पूनम ने लखनऊ में एसपी की सदस्यता ली। सुपौल के हाई स्कूल मैदान में नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जेडीयू प्रत्याशी दिनेश्वर कामत के लिए वोट मांगा। मुख्यमंत्री ने बिना किसी का नाम लिए आरजेडी पर निशाना साधा और कहा कि अब ढीबरी और लालटेन का युग खत्म हो चुका है। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और चिराग पासवान ने जनसभा की और वैशाली लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार वीणा देवी को जिताने की अपील की। चिराग पासवान ने कहा कि फिर से नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना है। मधुबनी में महागठबंधन के घोषित उम्मीदवार वीआईपी के बद्रेपुर में चुनाव मैदान में हैं। इसके बावजूद शकील अहमद ने यहां से नॉमिनेशन किया है। शकील को उम्मीद है कि कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार घोषित करेगी। आरजेडी से नाराज अली अशरफ फातमी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 18 अप्रैल को मधुबनी से नॉमिनेशन की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर शकील अहमद को कांग्रेस का सिंबल मिल जाता है तो वो शकील अहमद के समर्थन में अपना नाम वापस ले लेंगे। सारण और महाराजगंज से महागठबंधन के प्रत्याशियों की नामांकन के बाद छपरा में चुनावी सभा आयोजित किया गया, जिसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी पहुंचे। चुनावी सभा में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर हमला बोला। वैशाली से महागठबंधन के प्रत्याशी रघुवंश प्रसाद सिंह के नामांकन के बाद क्लब मैदान में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें महागठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। संबोधन के दौरान तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। बेगूसराय में जनसंपर्क अभियान के दौरान मटिहानी प्रखंड के रामदिरी में लोगों ने सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार का विरोध किया। स्थानीय युवाओं ने कन्हैया को वोट लेने से पहले लोगों का दिल जीतने की नसीहत दे डाली। वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट पर 12 मई को मतदान होना है। कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद शाश्वत केदार पहली बार बेतिया पहुंचे और विरोधियों पर निशाना साधा। दूसरे चरण के चुनाव से पहले जेडीयू ने आरजेडी को बड़ा झटका दिया है। आरजेडी के दो बड़े नेता मंगनीलाल मंडल और राम बदन राय ने जेडीयू का दामन थाम लिया। पटना में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने दोनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। मधुबनी लोकसभा सीट पर मंगलवार को पूर्वांचल जनता पार्टी सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश चंद्र झा ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूर्वांचल जनता पार्टी सेक्युलर भारत के लगभग सभी राज्यों में चुनाव लड़ रही है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी नित्यानंद राय ने कई इलाकों का दौरा किया और नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। नित्यानंद राय ने बीजेपी को वोट देने की अपील की। फुलवारीशरीफ स्थित लीला हॉल में एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें पाटलिपुत्र से प्रत्याशी रामकृपाल यादव भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया। भागलपुर जिला प्रशासन ने चुनाव की पूरी तैयारी का दावा किया है। जिले में कुल 8 सखी बूथ बनाए गए हैं, जहां महिला मतदान कर्मी के द्वारा ही चुनाव कराया जाएगा। सीवान में छठे चरण के लिए मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन सीवान के शिवसेना समर्पित निर्दलीय प्रत्याशी सुधीर कुमार ने नामांकन किया। लोकसभा चुनाव 2019 के छठे चरण की अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना के जारी होने के साथ नामांकन कार्य शुरू हो गया है। मोतिहारी में पूर्वी चंपारण और शिवहर लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र दाखिल होगा। भागलपुर के गुरडी में पिता और भाई ने मिलकर एक भाई की गड़ासे से मारकर हत्या कर दी। जहां आरोपी पिता ने बेटे पर शराब के नशे में मारपीट करने का आरोप लगाया, वहीं मृतक की पत्नी ने घरेलू विवाद में हत्या की बात कही। झारखंड के लिए मंगलवार का दिन नामांकन के नाम रहा। रांची और खूंटी से लेकर कोडरमा और हजारीबाग तक दिग्गजों ने पर्चा भरा। प्रत्याशियों ने रोड शो और जनसभा के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। राज्य से बीजेपी के संजय सेठ और कांग्रेस से सुबोधकांत सहाय ने नामांकन किया। बीजेपी से बगावत कर राम टहल के पर्चा दाखिल करने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है।
रांची समाहरणालय में मंगलवार को सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास और राम टहल चौधरी का आमना सामना हुआ। मुख्यमंत्री रघुवर दास संजय सेठ के नामांकन में शामिल होने के लिए कलेक्टर पहुंचे थे। दोनों नेता जब मिले तो अभिवादन हुआ और हाथ मिलाया। बाद में सीएम ने कहा कि राम टहल चौधरी कल भी बीजेपी के थे, आज भी बीजेपी के हैं और कल भी बीजेपी के ही रहेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने गुमला स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कांग्रेस की जीत का दावा किया। सिंहभूम लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण गिलुआ ने सरायकेला विधानसभा स्तरीय चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया और फिर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं को गांव-गांव तक अभियान चलाने की सलाह दी। न्यूज 18 की मुहिम बटन दबाओ देश बनाओ को जमशेदपुर के विवेकानंद सेवा संस्थान ने अपना मुहिम बना लिया है। संस्थान के लोगों ने सिद्धगौड़ा के 10 नंबर बस्ती में घर घर जाकर लोगों से अपील की, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। कोडरमा से बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। खूंटी से अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा ने भी नॉमिनेशन किया। संजय सेठ ने बंगलामुखी मंदिर और पहाड़ी मंदिर में माथा टेका तो सुबोधकांत साहे ने भी प्रसिद्ध देवरी मंदिर और हजरत रियासदाल बाबा के दरबार में अर्जी लगाई। रैलियों और रोड शो के साथ साथ प्रत्याशी सीधे पब्लिक से रूबरू हो रहे हैं। हजारीबाग में जयंत सिन्हा ने जन चौपाल लगाई तो गोड्डा में प्रदीप यादव ने डोर टू डोर कैंपेन किया। धनबाद से कीर्ति आजाद को टिकट दिए जाने पर कांग्रेस में उठा बवंडर शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बोकारो में कीर्ति आजाद के विरोध में काले झंडे दिखाए और बैठक में भी भारी हंगामा हुआ। हजारीबाग लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी जयंत सिन्हा ने मंगलवार को रजप्पा में जन चौपाल लगाया, जिसमें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई और लोगों से ईमानदार छवि के लोगों को जीत दिलाने के लिए अपील की गई। सिंहभूम सीट से तीसरी बार जीत के लिए बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण गिलुआ जमकर पसीना बहा रहे हैं। शहर के कोसों दूर नक्सल प्रभावित गांवों में गिलुआ घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन संथाल परगना के दौरे पर हैं। इसी क्रम में मंगलवार को वो दुमका पहुंचे, जहां हवाई अड्डा पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गोड्डा लोकसभा के महागठबंधन प्रत्याशी प्रदीप यादव ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। मंगलवार को जरमुंड विधानसभा क्षेत्र के बाराकोला समेत कई पंचायतों में अभियान चलाया। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी संचालक समिति की मंगलवार को पहली बैठक हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद विद्युत वरण महतो समेत कई नेताओं ने जीत की रणनीति बनाई। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण प्रभाकर ने देवघर में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने संथाल के विकास की काफी योजनाएं दी है। उन्होंने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के काम की भी तारीफ की। बांका में चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद प्रत्याशी अब डोर टू डोर कैंपेन में जुट गए हैं। वहीं प्रशासन ने 18 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। भागलपुर में निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान कराए जाने को लेकर पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। डीएम प्रणब कुमार और सीनियर एसपी आशीष भारती के नेतृत्व में पुलिस लाइन से पूरे शहर में पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया। मुंगेर में 100% मतदान के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में मंगलवार शाम को डीएम राजेश मीणा के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। छपरा में दिगवाड़ा के गंगा घाट पर गेहूं की फसल में आग लगने से करीब 12 बीघे में लगी फसल नष्ट हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। नवादा जिले में लगभग 15 बीघा जमीन में लगे गेहूं के खेत में आग लग गई, जिसके कारण लाखों रुपए के तैयार गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। रक्सौल के रामगढ़वा प्रखंड के पीपरपाती में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन 8 साल पहले बन गया, लेकिन यहां कोई स्वास्थ्यकर्मी नहीं आता, लिहाजा यहां लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। शेखपुरा में स्वास्थ्य विभाग ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। विभाग ने सार्थक पहल करते हुए सदर अस्पताल में मरीजों के खान पान का जिम्मा एक महिला संगठन को दिया है। नवादा में वोटिंग के दौरान एक महिला के साथ मारपीट की गई। मामले को लेकर पीड़ित ने महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया है। सीवान के मैरवा प्रखंड के इंग्लिश जोखाली टोला में गेहूं की फसल में आग लग गई। आगलगी में सैकड़ों एकड़ की फसल जलकर खाक हो गई। जमुई जिले के खेरा प्रखंड का तरी दाविल गांव के लोग अधिकारियों से नाराज हैं। हर बार चुनाव में इनकी बस एक ही मांग होती है कि गांव में सड़क बने, लेकिन सुनवाई नहीं होती। जहानाबाद के सुनबा गांव के रहने वाले
मुन्नी कुमार और बोकारो की रहने वाली इरेना की शादी की चर्चा। दरअसल दोनों जन्मजात नेत्रहीन हैं, दोनों बैंक में नौकरी करते हैं। गया जंक्शन को लेकर सुंदर और आकर्षण बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ज्यादातर बुद्ध से जुड़े चित्रों की पेंटिंग की जा रही है। विष्णुपद मंदिर प्रबंधनकारी समिति ने अपना विरोध दर्ज कराया है। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के शहीद मैदान नाले से एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया है। महिला के शरीर पर चोट के निशान हैं, जिससे दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। गढ़वा की नगर उटारी थाना पुलिस ने तुलसी दामर घाटी से टीपीसी के एरिया कमांडर मनोज सिन्हा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसे वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। अब वो एक आपराधिक घटना को अंजाम देकर फरार होने की फिराक में था। गढ़वा में सदर प्रखंड के बीईओ नागेंद्र सिंह को एसीबी की टीम ने 4,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बीईओ ने सर्विस बुक सुधारने के नाम पर जाडा मध्य स्कूल के पारा शिक्षक से 4,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। हैदराबाद में पीजी के छात्रों ने विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा किया। छात्रों ने पीजी 3rd सेमेस्टर के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। गोड्डा के रानीगंज में प्रेमी जोड़े को बंधक बनाए जाने की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों से मुक्त कराया, लेकिन लौटते वक्त ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें 4 जवान घायल हुए। जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के बरगाड़ में पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और कार्यकर्ताओं को सुबह से अटेंडेंस बनाकर क्षेत्र में जाने का निर्देश दिया। साहिबगंज में कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ने कहा कि राजमहल लोकसभा सीट समेत प्रदेश की सभी सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी और एनडीए को सीटों के लाले पड़ जाएंगे। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में 12 मई को मतदान होना है और प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। 23 अप्रैल तक नामांकन होगा। हजारीबाग में वाहन चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 1,05,000 रुपए बरामद किया गया है। हालांकि उस पुलिस को बताया कि उससे अपने पिता के इलाज के लिए बैंक से पैसा निकाला था। गिरिडीह के तराडाट में पुलिस ने एक अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में शराब, कच्चा माल और मशीन बरामद की गई है। दुमका हंसडीहा रेल लाइन पर बासुकीनाथ स्टेशन के पास ट्रैक पर एक युवक का शव मिला, जिसे सूचना दिए जाने के बावजूद ट्रैक से हटाने में जीआरपी और जलमुंडी थाना को 2 घंटे से अधिक लग गए। पाकुड़ के पाकुड़िया में भीड़ ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। बच्चा चोर बताकर ग्रामीणों ने युवक को जमकर पीटा, जो पत्थर डांगा गांव का रहने वाला था। घायल को पश्चिम बंगाल रेफर कर दिया गया। और आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्रिय चैनल न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच और केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब